अब देखिए कि हमको हिंदू देख के मारा जा रहा है, जाति देख के थोड़ी कहीं मारा जा रहा है। हिंदू देख के मारा जा रहा है, वहाँ पे जाति जनगणना ला रहे हैं। अभी देश में मुद्दा था एनआरसी का, जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस के यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं कि भारत को कैसे बर्बाद करना चाहिए, उन लोग को भगाने का काम करना चाहिए। एनआरसी सीए और यूसीसी जैसा कानून लाना चाहिए, तो आप ला रहे जाति जनगणना। हम हिंदुस्तानी कमजोर नहीं है, बस मजबूर है, क्योंकि हमारे जो कुर्सी पर बैठे हैं गृह विभाग और पीएम पर, वो कमजोर है कि खाली कहला के आम हो जाता सही मिली। अच्छा। ये झूठा के प्लंडा अपने आप स्वयं है मोदी जी। अब तो वही होगा, जाति जनगणना जो हिंदुस्तान का खेला है। कि प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, केवल धर्म पूछा और कोई बात नहीं पूछी। और जात पात के नाम पे बांटने वाले नेताओं, ये कान खोलकर सुन लो, उन्होंने गोली मारते समय किसी की जात नहीं पूछी। जब नमस्कार, मैं आनंद कुमार। देश की जनता, मीडिया और विपक्ष के लोग भौहें तान कर प्रधानमंत्री की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। पाकिस्तान की हैकरई को ख़त्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ करते हैं। लेकिन बगल से आवाज़ आती है जिसमें यह पूछा जाता है, कौन जात के हो। जी हाँ, जाति जनगणना को लाकर कहीं ना कहीं देश की जनता के सामने यह सवाल रख दिया गया कि कौन जात के हो। जो देश की जनता यह चाह रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो, पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए उसका बदला लिया जाए, हो गया कुछ उल्टा। अब मोदी जी से कुछ काम होने वाला नहीं है। अब योगी जी को बैठाइए तब सब काम होने वाला है। कल तक आप मोदी समर्थक थे? नहीं, कल तक हम थे मोदी समर्थक, आज भी मोदी समर्थक हैं, लेकिन जाति जनगणना पे मैटर पे नहीं है। समझ गया ना। एक तरफ देखिए कि हमको हिंदू देख के मारा जा रहा है, जाति देख के थोड़ी कहीं मारा जा रहा है। हिंदू देख के मारा जा रहा है, वहाँ पे जाति जनगणना ला रहे हैं। अभी देश में मुद्दा था एनआरसी का, जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस के यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं कि भारत को कैसे बर्बाद करना चाहिए, उन लोग को भगाने का काम करना चाहिए। एनआरसी सीए और यूसीसी जैसा कानून लाना चाहिए, तो आप ला रहे जाति जनगणना। फिर से आप हिंदू को बांटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आपके नेता देते हैं बटेंगे कटेंगे, एक तरफ आप खुद बोलते हैं कि एक तरफ एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और फिर जाति में बांटने का काम कर रहे हैं आप। तो मोदी जी, इस बात से हम आपके नाराज हैं। हम मोदी कट्टर हैं, अभी भी है और कल भी रहेंगे, लेकिन इस बात पे नहीं रहेंगे। ये तो कहीं ना कहीं भटका दिए ना मोदी जी। भटका तो दिए, हम तभी तो विरोध कर रहे हैं। नहीं भटकाते तो हम विरोध नहीं करते, लेकिन भटकाए तब तो विरोध कर रहे हैं। विपक्ष वाले, विपक्ष के लोग तो इस पे पटाखा फोड़ रहे हैं कि नहीं, हमने जो है जाति जनगणना लागू कर। नहीं, इस पे ज्यादातर तेजस्वी यादव का बयान बहुत अच्छा रहा है कि हमारे पिताजी जाति जनगणना के फेवर में थे, तो मोदी जी ने करवा दिया। तो आपके पिताजी वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ नहीं थे, समझ गए ना। वक्फ बोर्ड चाहते थे कि वो खट जाए, तो आप उसका समर्थन काहे कर रहे थे। तो तुष्टीकरण की राजनीति खेले तेजस्वी यादव, तो काम नहीं चलने वाला। हमको विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। एक बात बताइए, जाति जनगणना से पहलगाम के मुद्दे को भटकाने की जो कोशिश की गई है, यह मुद्दा हो जाएगा? मुद्दा कभी शांत होने वाला नहीं है। कब लिया जाएगा? क्योंकि वहाँ धर्म देख के मारा जाएगा। मोदी जी से नहीं होता है। तो हम आपको बोल दे रहे हैं, मोदी जी जिस तरह से आप लोकसभा इलेक्शन चुनाव के पहले जो रिजल्ट आ रहा था, 2 दिन आप साधना में व्यस्त थे ना, बस 2 दिन साधना में व्यस्त रहिए और योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिए। कसम करे रिपोर्टर साहब ना कि पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। इतना बता। क्या करेंगे योगी जी? योगी जी कुछ नहीं करेंगे, बस ये चुटकी बजाएंगे ना तो पाकिस्तान गूगल के मैप से भाग जाएगा, याद रखिएगा। तो बुलडोजर भी नहीं है कि पूरा पाकिस्तान को जो है। बुलडोजर तो इतना है ना, बुलडोजर तो इतना योगी जी पास है, कहना ही नहीं। आपको पता, अब जाति बताने में अब कोई दिक्कत नहीं लगा? ना कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया वो नारा जो जब कहा करते थे कि एक है तो सेफ है? एक है तो सेफ, अभी भी एक है तो सेफ है। कैसे एक है तो सेफ है, जब ये जाति जनगणना की बात कही जा रही है, जब घर में आप कर आकर आदमी पूछेगा कि कौन जात के हो। हाँ, तो एक चीज़ बताइए, मोदी जी ही डिसाइड करेंगे कि एक रहना कि अलग रहना है। हाँ। मोदी जी को लाना चाहिए था एनआरसी, हाँ। अल्लाह करके जो देश में गद्दार और रोहिंग्या भरे उसको खदेड़ना चाहिए था। हाँ। तो लेके आ रहे हैं ये लोग क्या, जातीय जनगणना। आप तो गर्व से कहेंगे कि राजपूत है, और कोई अगर कोई बोल दिया कुछ तो विरोध होगा। जो यादव होगा वो गर्व से कहेगा यादव है, जो भूमियार होगा वो गर्व से कहेगा भूमियार है, जो पंडित जी रहेगा वो गर्व से कहेगा पंडित जी है। अब गाड़ियों पे लिखा चलेगा भैया, चलानो नहीं काट सकते हैं। दलित को क्यों छोड़ दी?
दलित दलित ही बोलेगा, अपना अपना जात का गाना है। इतना बिहार में कौन कौन जात का गाना नहीं है बताइए। सवाल यह है कि देश की जनता तो कहीं ना कहीं आस लगाकर बैठी हुई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, हमारे बम से जो है पूरा पाकिस्तान में धुआं धुआं फैला देंगे। मोदी जी को वहाँ पे आज तक चांद पर श्वेता सिंह से पूछिएगा। हाँ, मोदी जी को वहाँ पे पाकिस्तान के जनरल पे अटैक करना चाहिए था, यहाँ पे भारत के जनरल पे अटैक कर रहे हैं। मोदी जी का पुरजोर विरोध है इस मैटर पे। हम मोदी समर्थक है, ऐसा नहीं विरोधी है, लेकिन इस मैटर पे हमको लगता है कि मोदी जी को अभी ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होनी चाहिए थी। ये मुद्दा को भटकाया गया है और ज़्यादा तो भैया सवाल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम मोदी का समर्थक है। तो हम यही कहेंगे कि हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को 15 मिनट के लिए ही बैठा दीजिए। अगर 24 घंटा नहीं बैठा सकते हैं तो 15 मिनट आप आराम करिए मोदी जी। 15 मिनट में योगी पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड के मैप से गायब हो जाएगा। 15 मिनट में गायब हो जाएगा। 15 मिनट, जो लोग 15 मिनट मांगते थे ना, 10 मिनट के लिए गृह विभाग तेज प्रताप के हाथ में दे दीजिए। वो भी सही है, वो भी सही है। हाँ, वो 10 मिनट ज़्यादा बोल दिया भाई, 2 मिनट उनका फेमस है। तेज प्रताप यादव को खाली दे दिया जाए गृह विभाग, बोलेगा जाइए लेके आइए। बिहार के लोग लाठी लेके जाएंगे, जाइएगा लाठी जी, लाठी लेके जाएंगे। पूरा पाकिस्तान 2 मिनट में गायब। लेकिन योगी जी जो कहते थे कि एक है तो सेफ है, योगी जी ने नारा दिया था। अभी भी एक है। अब जातीय जनगणना पूछने के लिए सरकार आई है तो हम बताएंगे भैया, कि गर्व से बताएंगे। कोनो खराब पास का थोड़ी ना है भैया कि नहीं बताएंगे। देश की जनता को मुद्दा से भटकाने के लिए कहीं अभी तो जाति जनगणना नहीं लाया गया। तो 100% लाया गया भटकाने के लिए। इसमें हम कहाँ कह रहे हैं कि ये सही है। अगर सही तो ये नहीं है, सही तो ये नहीं है, इसका अभी भी हम विरोध करेंगे। लेकिन अगर ये लेके आए तो बताने में गर्व है हमें। क्या है बता भी देंगे तो क्या हमसे आप छीन लीजिएगा हमारा जमीन, कि हमारा नौकरी छीन लीजिएगा। हम हिंदुस्तानी कमजोर नहीं है, बस मजबूर है क्योंकि हमारे जो कुर्सी पर बैठे गृह विभाग और पीएम पर वो कमजोर है। पूरी देश की जनता मोदी जी के साथ थी, विपक्ष के लोग साथ थे, मीडिया के लोग साथ थे। सब लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी आप हमला करिए, हम आपके साथ हैं। मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सब लोग कह रहे थे। लेकिन यहाँ मोदी जी जातीय जनगणना ला करके पूरे देश की जनता को घुमा दिए। देखिए, उनका पहले ही शुरू से था कि बात करते थे, बाकी बात का कोई संविधान में इनकार नहीं उठाता था कि खाली कहला के आम हो जाता सही मिली। अच्छा। ये झूठा के प्लंडा अपने आप स्वयं है मोदी जी। ये सब लोग जो है मतलब मोदी जी पर देख रहे थे इशारा, एकदम पूरा आंख एकदम टकटकी लगा करके मोदी जी बम बारूद गोला से जो है पाकिस्तान को उड़ाएंगे। क्या हुआ? यहाँ जाति जनगणना वाली बात आ गई। बात नहीं समझ रहे हैं, राजनीति को बिजनेस बना दिया है। और रहा बात जनगणना का, तो जनगणना होनी भी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। एक तरफ ये समझ में नहीं आ रहा है, मोदी जी विरोध में था कि नहीं होगा नहीं होगा, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक तहलका मचा दिया। देखिए, मोदी जी को सतबुद्धि ऐसा आया कि जहाँ पे हमला करना था वहाँ जनगणना आ गया। भैया, यही तो है राजनीतिक, यही तो है बिजनेस। अभी हमको खाक में मिलाने का टाइम था पाकिस्तान को, तो मोदी जी पूरा हिंदुस्तान के जनता को डाइवर्ट करने के लिए ला दिया। तो क्या कहिएगा, इससे जो है मतलब देश की जनता भटक जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है, पूरा आक्रोश है पूरा हिंदुस्तान का जनता। नहीं, देश की जनता को भटकाने की कोशिश जो की है, मुद्दे से हटाने की कोशिश की है, मुद्दा वही रहेगा पहलगाम का, या फिर जाति जनगणना में अब उलझ जाएंगे? देखिए, अब तो वही होगा, जाति जनगणना जो हिंदुस्तान का खेला है। राहुल गांधी जी कहिए। मोदी जी को 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि हम जाति जनगणना के फेवर में क्यों नहीं है। बस 4 लाइन मोदी जी आपके लिए बोलना चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, केवल धर्म पूछा और कोई बात नहीं पूछी। और जात पात के नाम पे बांटने वाले नेताओं, ये कान खोलकर सुन लो, उन्होंने गोली मारते समय किसी की जात नहीं पूछी। जब किसी की जात गोली मारते समय नहीं पूछा तो हम अपना क्यों जाति किसी को बताएंगे? और खासकर पाकिस्तान वालों को हम बता रहे हैं, 4 लाइन पाकिस्तान वालों को बता देना चाहते हैं पूरे 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से, कि जब चौराहे पे हथियारों का महिमा मंडित होता हो, भारत माँ के मर्यादा का महिमा खंडित होता हो, तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को
और दिल्ली केवल मोहलत दे दे 1 दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी और जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा पाकिस्तान वाली तुम्हारी खैर नहीं होगी। सुन लीजिए बात को। पीएम मोदी पर तो अब कहीं ना कहीं जनता को निराशा हाथ लगी। देखिए कार्रवाई हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी कोई बात बता के नहीं करेंगे, क्योंकि देश में ऐसे कुछ गद्दार बैठे हुए हैं ना जो पाकिस्तान को बाप और फिलिस्तीन को अपना अब्बा मानने के लिए तैयार होते हैं। देश में ही गद्दार बैठे हुए हैं। इसी वजह से मोदी जी को हम कहते हैं कि आप देश विदेश की चुनौतियों से लड़िए। देश के चूतियों से लड़ने के लिए तो हम लोग काफ़ी है ही है, क्या टेंशन ले रहे हैं। देश के चूतियों से लड़ने के लिए हम काफ़ी है। और जहाँ तक बात होता है कि मोदी जी अगर कार्रवाई नहीं कर रहे थे कि जाति जनगणना के खिलाफ थे मोदी जी के, अब मोदी जी कहते हैं कार्रवाई नहीं कर रहे थे। आप बताइए कि उसका सेना अध्यक्ष जो था मुनीर, क्या तो नाम था, वो भाग कैसे खड़ा हुआ भैया? जब कार्रवाई कुछ होवे नहीं किया तो भाग कैसे खड़ा हुआ? आप देखिए कि भारतीय जो भारत में पाकिस्तान वाले रह रहे थे, पाकिस्तानी जो रह रहे थे, इंडिया बॉर्डर से तो अब आगे चल गए, लेकिन पाकिस्तान वाला अपना बॉर्डर क्यों नहीं खोला उन लोग के आने के लिए? ये बताइए। तो मोदी जी कर रहे हैं, साइलेंटली कर रहे हैं, टेंशन मत लिए। 3 मई का वेट कीजिए। 3 मई 1999 को क्या हुआ था शायद पाकिस्तान वाला भूल गया। 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय चलाया गया था, और अब की याद रखिएगा ऑपरेशन पाकिस्तान साफ चलाया जाएगा। कल है तो है 3 मई, तो बस इंतजार कीजिए, कल का इंतजार कीजिए ना। मतलब 24 घंटा का अल्टीमेटम आप 24 घंटा का अल्टीमेटम हम दे दिए, और नहीं तो नहीं मोदी जी से होता है तो मोदी जी के लिए हम 4 लाइन और बोलना चाहेंगे कि खंभे को मैं तार बना दूं, मोटरसाइकिल को मैं कार बना दूं। यूँ तो मोदी जी आपने हम लोग को रोक रखा है, नहीं तो पाकिस्तान में भी जाके अपना सरकार बना दूं। वाह वाह वाह। देखिए भैया जो है बड़ा अच्छा बात कहें, लेकिन इस देश की जनता क्या चाहती है? क्या वाकई में देश की जनता ने जिस भरोसे के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ओर देखा था, इस प्रकार से मोदी जी के ऊपर जनता ने भरोसा जताया था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करके दिखाएंगे? क्या वाकई में ऐसा हुआ? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देश की जनता के सामने जाति जनगणना वाली बात ला करके रख दी गई।